हेलो स्टूडेंट्स, ये जो टेबल है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, इसको लर्न करना बहुत ही आसान है। ठीक है, इस तरह से हम टेबल बना लेंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स है, कॉट। इसके एंगल हैं, बेसिक एंगल हैं 0, 30, 45, 60, 90। तो स्टूडेंट्स, इसको लर्न करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ फार्मूले हैं जो आने चाहिए। तो उन फार्मूलों को याद करना बहुत ही आसान है। देखिए, जब भी आप लिखेंगे साइन, कॉस, टेन और यहाँ आप लिखेंगे कॉसिक, सेक, कॉट। देखिए, तो इसमें सबसे सही क्या है कि साइन का उल्टा होता है कॉसिक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। यानी कि इससे फॉर्मूले बनते हैं 1/sin थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, 1/cosec अगर है तो साइन, यानी कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी तरह से 1/cos होता है सेक और 1/sec होता है कॉस। ठीक है, इसी तरह से टेन का होता है 1/tan होता है कॉट और 1/cot होता है टेन। तो ये दोनों सभी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हमें इनको ऊपर नीचे इस तरह से लिखना पड़ता है। पहले साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स है, कॉट। तो इससे हमारे 6 फार्मूले बनते हैं। 6 फार्मूलों के अलावा 2 और फार्मूले होते हैं जो होते हैं sin/cos इक्वल टू टेन और दूसरा होता है cos/sin, इसका रिवर्स, जो कि होता है कॉट। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए टेबल को सीखने से पहले। अब टेबल का कंसेप्ट क्या होता है, देखिए फॉर्मूले ये होते हैं। इसके बाद जो टेबल में हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं वो ऐसा होता है कुछ, साइन, कॉस और टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो टेबल के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ये दोनों भाई भाई होते हैं, ये दोनों भाई भाई होते हैं और ये दोनों भाई भाई होते हैं। ठीक है, यानी कि ये साथ में चलेंगे। ठीक है, तो अब हम पेंसिल का यूज़ करेंगे। पहले हमें सिर्फ एक चीज़ इसमें से सीखनी है, साइन का हमें ध्यान करना है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाएंगी। देखिए, तो साइन की वैल्यू आप याद भी कर सकते हैं पांचों एंगल के लिए। अदरवाइज़ आप इस तरह लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 0, इसमें लिखा 1, इसमें लिखा 2, इसमें 3, इसमें 4। ठीक है, अब चारों पे हम यहाँ पे रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, चारों पे हमने क्या किया, रूट चढ़ा दिया। ओके, अब सभी के नीचे हम 2 लिखेंगे। सभी के नीचे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ओके, तो इतना हमें ध्यान रखना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे और सभी पे रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसके सभी के डिनोमिनेटर में 2, 2, 2, 2, 2 लिखेंगे। ओके, अब इनको सॉल्व करेंगे। जैसे √0/2 इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है इसकी वैल्यू। तो साइन 0 मीन्स 0। साइन 30, √1 की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, 1 आती है। √1 का मतलब क्या होता है, 1 और 2 नीचे था ही इसमें। ठीक है, तो 1/2 हो गया। इसका 2 हटा देंगे हम, ठीक है, क्योंकि 0/2 हमेशा 0 होता है। ठीक है, इसी तरह से इसका जब हम रेशनलाइज करेंगे √2/2 को, तो कुछ इस तरह से आएगा 2/2√2 और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/√2। इसको सॉल्व करने पे आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका जो का त्यों रहेगा, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनता। और 90 का होगा, √4 की वैल्यू आएगी 2/2 यानी कि 1। इनको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैंने आपको जो मेथड बताया वैसे आप इसको लिख सकते हैं। बस आपको ये याद हो गया। इसके बाद कॉस, मैंने अभी यहाँ आपको बताया था कि कॉस इसका भाई होता है, साइन का भाई कॉस, इसका अपोजिट चलेगा वो। ठीक है,
तो जिस तरह के से ये सीरीज में लिखी हुई हैं ये चीज़ें, इसको हम रिवर्स करके यहाँ लिखेंगे, जैसे कि cos 0 ये वाली वैल्यू लिखेंगे इसकी 90 की, ठीक है। अब ये वाली हम यहाँ लिखेंगे √3/2, अब ये वाली यहीं पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यहाँ लिखेंगे और ये लास्ट में ये 0 यहाँ लिखेंगे, यानी कि उसका उल्टा कर देना है हमें बस। साइन की हो गई, कॉस की हो जाती है इस तरह से। अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था sin/cos = 10, sin/cos यानी कि 0/1, इसकी वैल्यु क्या आएगी 0। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व हम पेंसिल से कर लेते हैं। 1/2/3/√2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/√3। तो इनको हमें सॉल्व करते जाना है, ठीक है। इसकी आएगी 1 और इसकी आएगी 2 से 2 कट जाएगा, √3 आएगी, ठीक है। और 1/0 स्टूडेंट्स आपको किसी टीचर ने बताया हो सकता है ना बताया हो, 1/0 जब 0 नीचे आता है तो हमेशा इन्फिनिटी आती है, चाहे आप कहीं पर भी काम कर रहे हो मैथमेटिक्स में, ठीक है। 10 हो गया हमारा sin/cos करके। इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तो आपको ये बहुत ही इजीली आप इस टेबल को बना सकते हैं। और कभी भी क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए तो पहले आपका पहला काम बनता है कि टेबल बनाना, ठीक है। अब कॉसेक मैंने आपको बताया था कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। कॉसेक = 1/sin, तो 1/0 देखेंगे यहाँ पे 1/0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह से इसका रिवर्स होगा, इसका आ जाएगा 2, ओके, और इसका आ जाएगा √2, इसका आ जाएगा 2/√3, इसका आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से सेक मैंने बताया था आपको कॉस का उल्टा, तो 1/1 1, 2/√3 √2 2 एंड 1/0 इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह से 10 का उल्टा कॉट 1/10, तो 1/0 इन्फिनिटी, इसका आ जाएगा √3, इसका 1, इसका 1/√3, इसका इन्फिनिटी, सॉरी cos/sin 0 है इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारी पूरी टेबल लर्न हो जाती है।